Morning students, now we study social study chapter number 5th class 6 the early states kingdoms and early republic। हम इस लेसन में जो पहले के जो साम्राज्य और जो उनके रिपब्लिक गणतंत्र स्थिति थी उसको पढ़ेंगे और इस टाइमलाइन के बारे में आपको पहले बता चुकी हूँ। द अबाउट टाइमलाइन शो इम्पोर्टेंस इवेंट द डेवलपमेंट इन द मिलियन बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। जो ये टाइमलाइन दी गई है इसमें वो सारी महत्वपूर्ण घटनाएं बताई गई है जो जीसस क्रिस्ट के जन्म से पहले हुई है। कैन यू नेम द टू फेमस स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज हु चेंज द वे पीपल्स परसीव रिलीजन्स। आपको दो उन आध्यात्मिक हस्तियों के नाम बताने हैं जिन्होंने लोगों ने उनके धर्म को माना है। वेन वाज द फर्स्ट किंगडम ऑफ मगध फॉर्म, जो मगध का जो फर्स्ट साम्राज्य था वो बताना कब हुआ और हु फाउंड इट और उसको कब बनाया गया। विच ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स असेंड द थ्रोन ऑफ मगध इन द 3rd century ऑफ BC। और आपको ये बताना है कि जो तीसरी शताब्दी से ईसा पूर्व जो मगध के जो रूलर्स हुए उनके बारे में आपको कौन कौन से रूलर्स हुए बताना है। फर्स्ट द जनपद एंड द महाजनपद। इन द अर्ली वैदिक एज अ ट्राइबल सोसाइटी एग्जिस्ट एंड दिस ट्राइबल्स वर कॉल्ड जन्स। आप सभी को पता है कि जो अर्ली वैदिक एज में जो एक आदिवासी सामाजिक अस्तित्व में था और जो भी आदिवासी थे उनको जन का नाम दिया गया। इन लेटर वैदिक एज और बाद में जो लेटर वैदिक एज द आर्यंस चेंज टू बीइंग फार्मर फ्रॉम देयर अर्लियर पास्टोरेज एक्सटेंस। जो आर्यंस थे वो एक चरावे के रूप में हमारे इंडिया में आए थे और बाद में किसान के रूप में बदल गए। दे बिगेन लिव इन सेटलमेंट विच वर कॉल्ड जनपद। और जहाँ वो उन्होंने अपनी बस्तियों में रहना चालू किया उसे जनपद का नाम दिया गया। आफ्टर 500 BC 500 ईसा पूर्व द यूज ऑफ आयरन बिकम एक्सटेंसिव इन रीजन्स अराउंड ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार। जो खुदाई की गई है उत्तर प्रदेश और बिहार में, वहाँ पर बहुत सारी आयरन की चीज़ें बताई गई। दिस क्रिएट कंडीशन फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ जनपद। जनपद के लिए ये अनुकूल स्थिति कि वो क्या क्या बना सके इससे आयरन से। आयरन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स वर यूज टू क्लियर फॉरेस्ट एंड ब्रिंग्स लार्जर ट्रेकर अंडर सिलियन। जो आयरन से जो भी उपकरण से या हथियार बनाए जाते थे वो उसे जंगल की सफाई करना और खेती के लिए बनाए जाते थे। विथ मोर एडवांस एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स लाइक आयरन प्लाउ शेयर एंड हॉल। और आयरन से बहुत सारे खेती के उपकरण जैसे हल है, कुदाल है। मोर फूड वाज प्रोड्यूस देन फूड बी कंज्यूम्ड। और जितना खाया जा सके उससे अधिक भोजन की व्यवस्था की गई है बनाए। दिस स्क्रबल फार्म प्रोड्यूस लेड द डेवलपमेंट्स ऑफ ट्रेड एंड सबसिक्वेंटली द इमरजेंस ऑफ टाउन्स एंड सिटी। और जब कृषि का जो अधिक उत्पादन होने लगा और व्यापार भी किया जाने लगा और इससे बड़े बड़े शहर और कस्बे बनाए गए। पीपल नाउ बिकम लॉयल टू द टेरिटरीज दे लिव इंस्टेड ऑफ द ट्राइबल्स और जन्स टू विच दे बिलोंग्स। जो लोग थे उन जन समुदाय के प्रति वफादार हो गए जिनसे उनका संबंध था या वो उनके साथ रहते थे। द न्यूली फॉर्म जनपद वर रूल्ड बाय किंग हु वाइडली सुप्रीम अथॉरिटी। और जो नए जनपद का जो नए जनपद बने उन पर उन राजा का आधिपत्य होता था जिन लोगों ने उनका सर्वोच्च अधिकार प्राप्त किया। फॉर्म जनपद वर रूल्ड बाय किंग हु वाइडली सुप्रीम। जो नए जनपद बने उन पर उन लोगों का शासन था वाइल्ड सुप्रीम अथॉरिटी ओवर द टेरिटरी ऑफ इट्स पीपल। जो लोगों के सर्वोच्च अधिकार में था। द किंग्स एक्सपेंड देयर किंगडम्स थ्रू वार एंड एक्सपेंशन ऑफ पावर। जो उन राजाओं ने अपनी शक्तिशाली के आधार पर अनेक साम्राज्य बनाए। लेटर एज पॉपुलेशन इंक्रीज, धीरे धीरे आबादी बढ़ी। सम जनपद बिकम लार्जर एंड मोर पावरफुल देन अदर्स। धीरे धीरे आबादी बढ़ी और ये जनपद अधिक शक्तिशाली बड़े हो गए और ये अधिक शक्तिशाली भी हो गए। दिस वर कॉल्ड महाजनपद। इन्हें महाजनपद कहा गया। सम ऑफ द जनपद एंड महाजनपद वर रिपब्लिक और गणतंत्र। जो कुछ जनपद और महाजनपद थे वो गणतंत्र थे। विच वर रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल। और उनका जो प्रतिनिधि था वो लोगों द्वारा चुना जाता था। अदर वर किंगडम रूल्ड बाय किंग्स हु वर मोस्टली हेरिडिटरी रूलर्स। और कुछ साम्राज्यों में जो राजा होते थे वो वंशानुगत होते थे। सम ऑफ द राजास वी रीड अबाउट इन चैप्टर 4 वर प्रोबेबली चूजन बाय द पीपल। हम जो पिछला चैप्टर 4 है उसको पढ़ चुके हैं कि जो कुछ राजन थे वो लोगों के द्वारा चुने जाते थे। बट अराउंड 3000 ईयर एगो वी फाउंड सम चेंज टेकिंग प्लेस इन द वेज इन विच राजन्स वर चूजन। लेकिन 3000 साल पहले जो भी चुनने की जो व्यवस्था थी, राजा चुनने की व्यवस्था थी, उसमें कुछ चेंज थे। सम मेन नाउ बिकम रिकॉग्नाइज्ड एज राजास बाय परफॉर्मिंग वेरी बिग सेक्रीफाइस। जो कुछ पुरुष थे वहाँ वो अपने बलिदान के बल पर अपने आप को अस्तित्व में लेकर आए। द अश्वमेध यज्ञ और हॉर्स सेक्रीफाइस वाज वन सच रिचुअल। जो अश्वमेध यज्ञ है वो बहुत ही बड़ा एक अनुष्ठान है। अ हॉर्स वाज लेट लूज टू वंडर फ्रीली एंड इट वाज गार्डेड बाय द राजास मेन।
इसके तहत एक घोड़े को बिल्कुल खुला छोड़ दिया जाता है और ये जो राजा के सेनापति के द्वारा संरक्षित होता है। इफ़ द हॉर्स वंडर्ड इनटू द किंगडम्स ऑफ द अदर राजन्स एंड दे स्टॉप्ड, और अगर जो दूसरे राजा है उसको रोक देते हैं तो दे हैड टू फाइट, तो उसे दूसरे राजा से युद्ध करना पड़ता था। इफ़ दे अलाउड द हॉर्स टू पास इट मेंट टू दे एक्सेप्ट दैट द राजा हु वांटेड टू परफॉर्म द सेक्रीफाइस वाज स्ट्रोंगर देन देम, और कोई जो राजा के पास निकलने पर उसे रोक टोक नहीं की जाती थी तो उसे अपने बलिदान का मतलब बलिदान होने का प्रूफ देना पड़ता था। दिस राजा वर देन इन्वाइट टू द सेक्रीफाइस, इसके लिए वो राजा उसको इन्वाइट करता था। दिस वाज परफॉर्म बाय स्पेशली ट्रेंड प्रीस्ट हु वर रिवार्डेड विद गिफ्ट, और जो ये अनुष्ठान था वो बहुत ही एक प्रशिक्षित पुजारी द्वारा किया जाता था और उसके लिए पुजारियों को बहुत सारे गिफ्ट दिए जाते थे। द राजा हु ऑर्गेनाइज द सेक्रीफाइस वाज रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग वेरी पावरफुल, और जो ये अनुष्ठान किए करने वाला राजा बहुत ही पावरफुल होता था। एंड ऑल दोज हु कम ब्रॉड गिफ्ट फॉर हिम, और इसके लिए बहुत सारे गिफ्ट भी दिए जाते थे। द राजा वाज अ सेंट्रल फिगर इन दिस रिचुअल, और इस अनुष्ठान का जो राजा है वो प्रति द राजा वाज सेंट्रल फिगर इन दिस रिचुअल, जो इस अनुष्ठानों का जो राजा था वो एक केंद्रीय व्यक्ति था। ही ऑफ्टन हैड अ स्पेशल सीट, अ थ्रोन और अ टाइगर स्किन, इसके लिए एक बड़ा सा एक स्पेशल सीट या सिंहासन या टाइगर की खाल वाली जगह होती थी। हिज चैरिटर हु वाज हिज कैंपेनियन इन द बैटलफील्ड एंड विटनेस हिज एक्सप्लॉइट चैंटेड टेल्स ऑफ हिज ग्लोरी, जो इसके साथी या जो भी युद्ध में इसके साथ में होते थे उस अनुष्ठान में इसकी महिमा का बखान करते थे। हिज रिलेटिव्स, और जो इसके रिश्तेदार स्पेशली हिज वाइफ एंड उसके वाइफ और जो बच्चे होते थे हैड टू परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ मेनर रिचुअल्स, वो छोटे छोटे अनुष्ठान करते थे। द अदर राजन्स वर सिंपली स्पेक्टर्स हु हैज टू सीट एंड वॉच द परफॉर्म ऑफ द सेक्रीफाइस, और जो दूसरे राजा होते थे वो दर्शक के रूप में काम करते थे और जो भी अनुष्ठान उसको देखा करते थे। प्रीस्ट परफॉर्म द रिचुअल्स इंक्लूडिंग द स्प्रिंकलिंग ऑफ सेक्रेड वाटर ऑन द किंग, और जो पुजारी होते थे वो राजा के पर अपने पवित्र जल छीड़ने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान करवाते थे। द ऑर्डिनरी पीपल द वेश और वेश्य आल्सो ब्रॉड गिफ्ट, और जो सामान्य व्यक्ति है वेश्य है उनसे गिफ्ट की मांग करते थे। हाउएवर सम पीपल सच एज दोज हु वर रिगार्डेड एज शूद्र बाय द प्रीस्ट, और जो प्रीस्ट द्वारा जो नए कुछ निम्न जाति के लोगों को बाहर कर दिया गया था वर एक्सेप्ट फ्रॉम मेनी रिचुअल्स, इन अन्य अनुष्ठानों से। द मेजर महाजनपद 16 महाजनपद मर्ज्ड बाय द 16th century BC, 16th century ईसा पूर्व हमें 16 महाजनपद की खोज मिली है। दिस आर डिस्क्राइब इन द बौद्धिस्ट जैन एंड वैदिक लिटरेचर, जिसमें बौद्ध जैन और वैदिक लिटरेचर के बारे में बताया गया है। सम ऑफ दिस महाजनपद व कुछ यहाँ पर जनपद दिए गए मेघात, अवंती, कौशल, वत्स, सुरसेना, अस्माका और कम्बोज एंड गांधार, ये हमारे कुछ जनपद थे। सम ऑफ दिस महाजनपद वर फॉर्म थ्रो कॉन्क्वेस्ट ऑफ स्मॉल, कुछ जो जनपद थे वो बहुत ही छोटे जनपद को जीत कर बड़े रूप में आए। द मोस्ट पावरफुल महाजनपद वर मगध, सबसे पावरफुल जनपद था महाजनपद था वो मगध, कौशल, वत्स एंड अवंती। मगध वाज द मोस्ट पावरफुल ऑफ दिस किंगडम, और जो मगध था वो सबसे बड़ा पावरफुल साम्राज्य था। द मगध महाजनपद मगध वाज इन अ प्रेजेंट डे बिहार, जो मगध है वो अभी प्रेजेंट में बिहार में है। द फर्स्ट एंड मोस्ट एम्बियस रूलर्स ऑफ मगध वाज किंग बिम्बसार ऑफ द हर्यक डिस्टिनी, और जो इस मगध का जो सबसे प्रतापी महत्वाकांक्षी जो राजा था वो हर्यक वंश का बिम्बसार। दिस एफिशिएंट रूलर्स रिगन्स ऑफ फॉर 52 ईयर्स फ्रॉम अराउंड 544 BC टू 492 BC, उसने 52 ईयर तक शासन किया, वो भी 544 ईसा पूर्व से 592 तक। बिम्बिसार फॉलोड द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन सन आफ्टर ही असेंड द थ्रोन, बिम्बिसार ने जो एक पंचमार्ग नीति अपनाई थी जिसके तहत उसके साम्राज्य को बढ़ावा मिला। ही कंसर्ट द महाजनपद ऑफ वांग, उसने जो महाजनपद के जो अंग को जीता विथ इट्स इम्पोर्टेंट पोर्ट चंपा, जिसमें एक चंपा नाम का बंदरगाह बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ही फॉर्ड वेरियस मैरिज अलायंस विथ स्टेजली विथ रूलिंग फैमिलीज द प्रिंसेस ऑफ कौशला, वैशाली, मदरा इटीसी, उसने अपनी साम्राज्य बनाने के लिए लोगों से विवाह संबंध भी स्थापित किया। कई देशों की राजधानी कौशला, वैशाली और मदरा की राजकुमारी से विवाह किया। His associate diplomacy helped him maintaining friendly relation with neighboring states, और उसने अपने मैत्रीपूर्ण संबंध से भी अपने साम्राज्य की बढ़ावा दिया। ही मेड राजगृह हिज कैपिटल, और उसने राजगृह को अपनी कैपिटल राजधानी बनाया। बिम्बसार वाज अ कैपेबल रूलर, जो बिम्बसार था वो एक अच्छा राजा था, शासक था। एन एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर, अच्छा प्रशासक, एन
कॉम्प्लीमेशन वेरियर और कोई कुशल योद्धा भी था। ही बिल्ड एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ रोड एंड कम्युनिकेट नेटवर्क, उसने कई प्रकार के रोड बनाए और नेटवर्क के संचार प्रणाली भी अच्छी करी। ही आल्सो Petronius says he which is evidence from the way the Buddhists and the Jains claims he to their patron, उसने जो भी बौद्ध और जैन धर्म के जो अनुयायी थी उनका अनुसरण किया। जैन टेक्स्ट रिफर टू बिम्बिसार एज सैनिक प्रोसेसर ऑफ ए लार्ज मैन, और जैन टेक्स्ट में बताया जाता है कि जो इसकी बहुत बड़ी सेना थी उसको सैनिक का नाम दिया गया। ही चूज हिज मिनिस्टर एंड ऑफिसर्स केयरफुली, और जो अपने जो भी मिनिस्टर और ऑफिसर को चुनता था बहुत ही ध्यानपूर्वक। एंड ही हिमसेल्फ ट्रैवल फॉर एन वाइड इन हिज किंगडम टू गेट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेट ऑफ अफेयर्स अंडर हिज रूल, उसने अपने जो राज्य की स्थिति को वास्तविक स्थिति को जानने के लिए कई दूर तक यात्रा भी की है। ही मेड हिज सन अजातशत्रु, जो उसका जो सन था वो अजातशत्रु, ही गवर्नर ऑफ अंग आफ्टर ही इट्स कॉन्सेप्ट, उसके अंग को जीतने के बाद उसका शासक बनाया। इट इज़ बिलीव दैट बिम्बिसार वाज किल्ड बाय अजातशत्रु, कुछ लोगों का मानना है कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिम्बिसार की हत्या की। हु टुक ओवर द रूलर इन 1492 BC एंड रेंक्ड टिल 4060, और उसने 4060 ईसा पूर्व से लेकर 4090 ईसा पूर्व तक शासन किया। ही एक्सपेंडेड द किंगडम फर्दर बाय कंटिन्यूइंग द किंगडम्स ऑफ कौशल एंड काशी, और उसने जो साम्राज्य थे कौशल काशी को भी जीता। ही आल्सो शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम राजगढ़ टू पाटलिपुत्र, उसने अपनी जो राजधानी थी राजगढ़ को चेंज करके पाटलिपुत्र बनाया जो कि अभी पटना में। अजातशत्रु वाज अ ग्रेट वेरियर हु डिफीट द 36 रिपब्लिक स्टेट ऑफ द लिचिवीज, अजातशत्रु एक बहुत ही महान योद्धा था, उसने लिचिवी के 36 गणतंत्री राज्यों को से लड़ाई करी। एंड आल्सो फाइट एंड 16 ईयर वार विद द वाजिस, और उसने इसके बाद वाजिस से भी 16 ईयर तक लड़ाई लड़ी। द रीजन फॉर मगध कमिंग इनटू प्रोमिनेंस फॉर मेनी, और मगध को अपना राज्य बनाने के लिए बहुत अन्य कारण भी थे। वन वाज पावरफुल एंड एफिशिएंट रूलर, और इसमें जो भी राजा हुए बहुत ही पावरफुल थे। देन द किंगडम एंजॉय सर्टेन नेचुरल एंड ज्योग्राफिक एडवांटेज, इसको जो ये राज्य था वो प्राकृतिक और बौद्धिक से बहुत अच्छा था, फायदेमंद था। द रिवर गंगा सन गंडक फ्लो थ्रू द रीजन्स मेकिंग वाटर अवेलेबल टू द पीपल फॉर देयर रूटीन नीड्स, इसमें गंगा सन और गंडक नदियाँ नियमित रूप से बहती जहाँ पर पानी नियमित रूप से मिल जाता जो कि लोगों की आवश्यकता के अनुसार था। एंड आल्सो प्रोवाइड अ मीन्स फॉर ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड, और मगध में जो सभी परिवहन के साधन भी उपलब्ध थे। द रीजन वाज आल्सो सराउंडेड विद डेंस फॉरेस्ट एंड प्रोवाइड टिम्बर एंड एलिफेंट फॉर द आर्मी एंड फॉर कंस्ट्रक्टिंग फोर्टिफाइड सिटीज़, और यहाँ पर जो बड़े बड़े जंगल्स में थी वहाँ से लकड़ियाँ भी टिम्बर की लकड़ी मिल जाती, और गरुड़ के निर्माण के लिए भी हाथी की व्यवस्था की जाती थी। एम्पल आयरन एंड कॉपर डिपॉजिट इन द टेरिटरी वर यूज टू मेक स्टूल इम्प्लीमेंट्स एंड वेपन्स विच आल्सो टू एट इट्स प्रोफिट, और यहाँ पर जो भी टूल्स इम्प्लीमेंट्स और वेपन्स बनाने के लिए आयरन और कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है जो कि अधिक मात्रा में था, और जो कि हमारा व्यापार बनाने की समृद्धि से भी अच्छा था। द वाजी महाजनपद एक्सटेंड फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ रिवर गंगा टू द तराई रीजन ऑफ द नेपाल, जो वाजी जनपद था वो उसकी सीमा नॉर्थ में गंगा तक और नेपाल में चराइन तक थी। द रिवर गंडक मार्क इट्स बाउंड्रीज इन द वेस्ट एंड रिवर्स कोसी एंड महानदी फ्रॉम इट्स ईस्टर्न बॉर्डर, और इसके लिए उन्होंने अपने राज्य की सीमा को भी चिन्हित किया जो कि इसके वेस्ट में गंडक तक और कोसी तक भी थी, ईस्ट में कोसी तक थी। वैशाली वाज द कैपिटल ऑफ द वजीज, वजी राज्य की जो कैपिटल थी वो वैशाली थी। एंड इट्स अदर मेजर टाउन्स वर कुंडग्राम भोगनगर एंड हाथीगमा, और उसके दूसरे जो अन्य नगर थे वो कुंडग्राम भोगनगर और हाथीगमा थे। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वाजिस महाजनपद वाज रन बाय एन असेंबली कॉल्ड द गणतंत्र, और जो वाजी के जो प्रशासन के जो महाजनपद थे उनको गणतंत्र आज़ादी थी और उनको गणसंघ का नाम दिया गया। द वाजिस अंटिल अनलाइक मगध वाज द रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, जो मगध था वो एक स्वतंत्र सरकार थी। द वाजिस कन्फर्ट इंक्लूड 8 क्लैंस, और इसमें 8 वंश थे, 8 कस्बे थे, ईच हैविंग इट्स ओवन इंडिपेंडेंट स्टेट, सभी को स्वतंत्र रूप से आज़ादी थी।